ज्यादा रोशन है या तुम्हारी आंखें? दिखाओ उरूज, मेरा फोन तो मुझे। इतने सारे मैसेजेस, उसकी हिम्मत कैसे हुई इतने मैसेज भेजने की? तो मुझे मेरा फोन। दरिया, दरिया रुको। देखो, तुम्हें एक नौकरी की जरूरत थी, तुमने कहा था ये इत्तेफाक था, हमने मान लिया। लेकिन ये जो मैसेजेस हैं, ये तो बहुत ज्यादा अजीब हैं। क्या तुम्हें और कारताल को मोहब्बत हो गई है? मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। क्या मतलब? हाँ, कैसी मोहब्बत? क्या मोहब्बत करने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं मिला था? वो शख्स आपा का साबका। कुछ नहीं बचा अब। उन दोनों के दरमियान सिर्फ कागजी शादी थी। आपा ने तो कभी उससे मोहब्बत की ही नहीं, सिर्फ सहारा लिया था। सच तो ये है कि उमर भाई की गैर मौजूदगी में आपा ने अपनी बेटी के लिए कारताल का इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। उरूज, दरिया, कारताल आपा से प्यार करता था, क्या भूल गई हो तुम? नहीं, ये सच नहीं है। वो बहुत बुरी तरह टूटा हुआ था और उसे ये लगा कि उसे आपा के साथ ये सब कुछ मिल सकता है। तुम अपने आप को दुरुस्त साबित करने के लिए बहाने बना रही हो मुझसे। हाँ, ये रिश्ता सही नहीं है। कारताल आपा से प्यार करता था। हाँ, लेकिन उसे समझ में आ गया कि ये नहीं हो सकता। क्या उस आदमी पर बहुत एतबार है तुम्हें? क्या होगा जब आपा को, बाबा को, उमर भाई को पता चलेगा? देखो, छोड़ दो ये सब, वरना आगे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उरूज, बात मत बढ़ाओ, मैं तो ये करूँगी, तुम इसमें मत पड़ो। और हाँ, तुम्हारा जिसे दिल चाहे, जो दिल चाहे जाकर कहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्योंकि अंधी हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अगर कारताल आपा से बदला लेने के लिए सब कर रहा है तो क्या होगा? क्या कभी इस बारे में सोचा है? वो तुम्हारा सहारा लेकर आपा को तकलीफ पहुंचाना चाह रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, दिमाग से सोचो जरा। वो कारताल अदनान के साथ मिलकर बरसों से साजिश कर रहा हो उमर भाई से बदला लेने के लिए, और वो कामयाब भी हो गया। उसने उन लोगों को तबाह कर दिया। तो फिर क्या कारताल आपा से इंतकाम लेने के लिए क्या तुम्हारे साथ मोहब्बत का खेल नहीं खेल सकता? ये घर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। घर का मालिक अजमेर में रहता है। वो अपने काम के हवाले से यहाँ सिर्फ गर्मियों में आता है। 3 महीने के लिए मिल सकता है आपको ये घर। 3 महीने हमारे लिए तो बहुत हैं, यानी तब तक हम अपने घर में होंगे। मैंने आपको शायद कहीं देखा है। कोरमान, उमर कोरमान है ना आप? जी हाँ। यकीन करें, आप पर जो गुजरी है वो सुनकर तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। जी चलें, जो होना था सो हो गया, आप जाने दीजिए, कोई फायदा नहीं। हम ये घर किराए पर जरूर लेंगे। ठीक है, तो आप ऑफिस आ जाएं, हम एग्रीमेंट वहीं तैयार कर लेते हैं। जी बिल्कुल, जरूर। बहुत शुक्रिया, मैं राब्ते में रहूंगा। खुदा हाफिज। तो नॉट बैड। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा है। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरा हाथ मत छोड़ना। ये सब हमने मिलकर अचीव किया है। वाकई में तो सिफर से शुरू करना ऐसा होता है। तुर्कान, तुम्हें देखते ही मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। तुम वो औरत हो जो मुझे कभी भी गिरने नहीं देती। वैसे तुम इस सब में नए हो, लेकिन बुरा नहीं कर रहे। बस थोड़ी सी हौसला अफजाई की जरूरत है तुम्हें। बस आप मेरे साथ यूं ही रहेंगी तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
और तुमने कितनी मुश्किल से मेरी बात सुनी है। तुम्हें लाइन पर लाना बहुत टफ हो गया था मेरे लिए। तुम हर चीज से हार मान रहे थे। मैं हार नहीं मानता। असल में तो बस मैं ये देखना चाहता था कि तुर्कान ऐसे मुश्किल हालात में क्या करती है। फजूल बातें करवा लो। चलो आओ, मैं तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं आंटी के पास जाऊंगी, फिर वहां से होटल जाऊंगी। पहले जैसे तुम बाबा का घर कहा करती थी, वो अब आंटी का हो गया। मैं बाबा से बहुत नाराज हूँ उमर। जो उन्होंने किया वो मैं कबूल नहीं कर सकती हूँ। तुर्कान, तुम उन्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? उमर, दोबारा शुरू मत हो जाओ प्लीज। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। खैर आ जाओ, मैं सूटकेस लेकर आती हूँ फिर। ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम जाकर कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेते? क्या शाम तक मेरे साथ रहोगे? तुर्कान, सूटकेसेस बहुत भारी हैं, तुम अकेले कैसे उठाओगी? तो अच्छा यही है कि मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं मीटर को ऑन नहीं करूंगा? जितने भी पैसे बनेंगे वो मैं तुमसे ले लूंगा। तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे। ये टैक्सी है जानेमन, पानी से नहीं चलती है। या मेरे अल्लाह, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अगर तुम किराया नहीं दे सकती तो फिर तुम्हें किस देनी होगी? यही होगा मेरा किराया। उमर, अरे इधर तो आओ। उमर क्या कर रहे हो? तुम टैक्सी ड्राइवर हो कि किसी की मशीन हो? तुम्हें जो समझना है समझो। अगर सारे कस्टमर्स के साथ ऐसा ही करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं तुर्कान, ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है। होना भी ऐसे ही चाहिए। अब तुम जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, वरना मैं खुद को मजीद रोक नहीं पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। आ जाएं तरिया साहिबा। बहुत शुक्रिया। फोन पे तुमने कहा था कि तुमने नाश्ता नहीं किया। बैठ जाओ। क्या तुम ठीक हो? ये रखा। ये मेरे लिए है? हाँ। जब हम छोटे हुआ करते थे, बाबा भी ऐसे ही देते थे। मेरी आपा के लिए भी यही सब किया था तुमने? ये बात अब कहां से आ गई? बिल्कुल ऐसे ही मेज सजाना और अपने हाथ से ब्रेड पर मक्खन लगाकर देना। हाँ, मैं उसके लिए भी ये सब करता था। क्या तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए हो ताकि मेरी बहन को जला सको? मैं जानता था तुम एक ना एक दिन ये सवाल जरूर करोगी। क्या मतलब है? क्या तुम ये सब मेरी बहन को तकलीफ देने के लिए कर रहे हो? देखो दरिया, मेरा ख्याल है तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। मैं तुम्हारे साथ इसलिए रहना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम्हारी पागल सी आदतें, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा जज्बाती होना, तुम्हारा खुश होना सब पसंद है। जानती हो, तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर पल मेरे लिए कीमती है बहुत। जितना ज्यादा मैं खुद को चाहा हुआ कीमती महसूस करता हूं, उतना ही मैं तुम्हारे करीब आता हूं। जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो जिंदगी में मुझे हर चीज खूबसूरत महसूस होती है। कारताल, प्लीज मेरे साथ कोई खेल मत खेलना। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है कि ये सब बर्दाश्त करूं। दरिया, मैंने अपने दिल को पहले ही बहुत रोक के रखा है। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं और हम दोनों इस रिश्ते की मुश्किलात से भी वाकिफ हैं। तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ
वो कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जिसका बदला लिया जाए, और वो तो ना कोई शादी थी ना कोई खानदान। उसने मुझे सिर्फ डेफ्नी के लिए इस्तेमाल किया था। उसके अलावा मैं उसके लिए एक अजनबी था। मतलब पूरा होते ही उसने छोड़ दिया। लेकिन तुमने मेरे दिल में दोबारा से एक उम्मीद जगा दी, नेकी और खूबसूरती के साथ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं दरिया, चाहे तुम यकीन करो या ना करो। कारताल, रोशन साहिबा का सूटकेस तैयार है। उह, हेलो। हाँ रोशन, कैसी हो तुम? मैं ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। क्या अदनान से तुम्हारा कोई राब्ता हुआ है मुजगन? नहीं, अब तक तो नहीं। अल्लाह करे वो जल्दी ही अपने अंजाम को पहुंच जाए। पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है। प्लीज तुम एहतियात करना मुजगन। ओह रोशन, मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा था कि उस आदमी को मेरी जिंदगी में शामिल मत करना। मैं तंग आ गई हूँ उसकी धमकियों से। मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है उसने। जो कुछ भी हुआ उसके बाद वहां नहीं रह सकती थी। सादिक साहब के घर हूँ इस वक्त भी। अच्छा, वाकई में? अच्छा, अब समझी। मैं यही सोच रही थी कि उमर इतनी जल्दी मुझे होटल लेके क्यों आ गया। यही वजह होगी फिर। जैसे ही सादिक साहब मुझे यहाँ लेकर आए, तुर्कान अपने बच्चों को लेकर अपने वालिद के घर से चली गई। यही वजह हो सकती है। हाँ, हो सकता है। वो जाहिर है कि हैरान रह गए होंगे तुम्हें इस तरह देख के अपने घर में, इसीलिए ऐसा किया होगा उसने। हाय, मैं सच में कुछ नहीं जानती हूँ रोशन। इस वक्त बहुत ज्यादा मुसीबत में मुब्तला हूँ मैं। एक तरफ मेरा बेटा है तो दूसरी तरफ अदनान है। हर चीज मुझ पर हावी होती जा रही है। लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा मुजगन। अदनान के पकड़े जाने से पहले हरगिज उस घर में वापस मत जाना। तुम जानती हो ना कि वो कितना खतरनाक आदमी है। बच्चों, भागो नहीं, गिर जाओगे। आराम से बेटा। रोशन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अदनान की धमकियों से बहुत डर गई हूँ अब। मैंने जवानी में भी उसकी धमकियों की वजह से ही अबलिग छोड़ा था, और उसने दोबारा ढूंढ लिया मुझे। अपने घर में ही नहीं रह सकती हूँ। सारी मेरी गलती है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर देना मुजगन। मतलब सादिक साहब मुझे महफूज रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी सुकून नहीं मिल रहा मुझे। देखो, ये सब मसाइल आहिस्ता आहिस्ता करके हल हो जाएंगे। तुम्हें उन लड़कियों के रवैये को नजरअंदाज करना होगा। वो दोनों लड़कियाँ बहुत बदतमीज हैं, और उज़ैक को इस हालत में पहुँचाने वाली वो लड़की उरूज है। उरूज? उरूज ऐसा कैसे कर सकती है? उन दोनों लड़कियों से सबसे ज्यादा हसास बच्ची है वो। समझदार और ख्याल रखने वाली लड़की है। खुदा के लिए बस भी कर दो रोशन। यानी मेरा बेटा उसी की वजह से तो इस हाल में है। पहले उससे उम्मीद दिलाई, फिर उससे मुंह मोड़ लिया, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अरे नहीं मुजगन, ऐसे मत कहो। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत अच्छी लड़की है वो। नहीं, मुझे ऐसे ही लोगों से सबसे ज्यादा डर लगता है रोशन। यानी जो सामने तो इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, परवानी की तरह मंडलाते रहते हैं, और फिर मुंह मोड़ते ही कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ मुजगन, ठीक है? बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, रुक नहीं रहे। ठीक है मेरी जान, बाद में बात करते हैं इस बारे में। पकड़ लिया। डेफनी के राज, इधर आ जाओ मेरे पास। चलो फौरन इधर आ जाओ। चलो हम चलते हैं यहाँ से। ठीक है ना बच्चों, यहाँ से चलते हैं। सब ठीक है? कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मसला तो कोई नहीं है, लेकिन रिजल्ट इतने अच्छे भी नहीं है। हो सकता है कि तनाव या परेशानी की वजह से हो। तुम्हें अपने खाने पीने पर ध्यान देना होगा। विटामिन्स वो तो मैं तुम्हें ला के दे दूंगा। मैं तवज्जो तो दे रही हूँ खुद पर। तुम्हारा MRI भी करवा लेते हैं। पूछ लेता हूँ कॉल करके उनसे।
हेलो, कैसे हैं आप? मुझे अपनी पेशेंट का एमआरआई करवाना था। अच्छा, कल? ठीक है फिर, बहुत शुक्रिया। कल एमआरआई किया जाएगा तुम्हारा। सुबह एक साथ आ जाएंगे हम दोनों, ठीक है? सरदार, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो इसलिए कि तुम्हें यहां अकेला भेज दिया गया है। दरिया, तुर्कान आपा, तुम्हारे बाबा, किसी को तो साथ आना चाहिए था ना। लेकिन तुम तो हो ना यहाँ पर। मेरी जान, अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आ जाता और मैं यहाँ ना होता तो तुम क्या करती? बिला वजह परेशान हो जाती। बहुत सारे टेस्ट किए जा रहे हैं तुम्हारे। मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी। ये सब तो अब रूटीन के मामलात हैं। वो सब लोग खुद भी बहुत परेशान हैं और मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। तुम परेशान मत हो सरदार। देख चुका हूं मैं उनकी परेशानियां भी। वो औरत तुम्हारे घर पे क्यों है? क्या मतलब? ये सब तुमने किससे सुना? किसने बताया तुम्हें? किससे सुना, किसने बताया, बस पता चल गया ना। उरूज, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर रह सकती हो। क्या मतलब? यानी शादी तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो, उसके बाद तो रहना ही है। सरदार, मैं नहीं रह सकती, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर लोग क्या कहेंगे? मैं उस घर में ही ठीक हूँ, उसकी वजह से घर नहीं छोड़ सकती। हाँ तो फिर ऐसा करते हैं, शादी जल्दी कर लेते हैं बगैर किसी इंतजार के। उरूज, मैं नहीं चाहता कि तुम उस घर में उस औरत के साथ रहो। वो उज़य हर वक्त तुम्हारे दरवाजे पर आता रहेगा, तुम्हें बिला वजह परेशान करेगा। फिक्र ना करो, वो औरत मुस्तकिल वहां नहीं रहेगी। हमने बाबा को इस बारे में खबरदार कर दिया है, वो ऐसा नहीं करेंगे। देखो, तुम मुझसे नाराज हो जाओगी, लेकिन तुम्हारे बाबा फैसला कर चुके हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था और मेरी ये बात अब सही साबित भी हो रही है। वो उस औरत को कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि बाबा उस औरत से कभी भी शादी नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर वो अपनी बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। ठीक है, यहाँ साइन कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद उमर भाई, कैसा लग रहा है? सब ठीक चल रहा है ना? हाँ इरफान, सब ठीक चल रहा है, बस इसकी आदत डालने की कोशिश कर रहा हूँ। हो जाएगी आदत भी। आप थक गए होंगे ना, मैं आप दोनों के लिए चाय मंगवाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा इरफान। सादिक बाबा, मैं तुर्कान को घर छोड़ आया हूँ ताकि वो हमारा सामान ले ले, और मैं यहीं था तो मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं, आपके हाल अहवाल लेता चलूं। अच्छा किया तुमने, मसला इतना बड़ा नहीं था बेटा। तुर्कान ने सामान पैक किया, बच्चों को लेकर चली गई, इस चीज ने मुझे नाराज किया। अब तुम लोग कहाँ जाकर रहोगे? नहीं, हम एक होटल में ठहर गए थे, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। सुनो बेटा, बच्चों को होटल में रखना मुनासिब नहीं है। तुम ऐसा करो कि उन्हें लेकर फिर से हमारे घर वापस आ जाओ। हमने एक घर किराए पर लिया है सादिक बाबा। क्या? जी हाँ। मैं देख रहा हूँ कि तुर्कान को भागने के लिए सिर्फ एक बहाने की जरूरत थी। इतनी जल्दी घर भी किराए पर ले लिया? सादिक बाबा, घर तो हमें वैसे ही लेना था, मुश्किल हो रही थी बहुत। आप सब अपनी आंखों से देख तो रहे थे, अम्मी कितनी परेशान थी, बच्चे भी बेचैन रहते थे। मैं उस घर में अपनी नवासियों के साथ खुशी से रह रहा था, तुमने तो वो खुशी भी छीन ली मुझसे। सादिक बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई भी आपकी नवासियों को आपसे दूर नहीं ले जा रहा है। आप जब भी चाहें बच्चियों को अपने घर बुला लीजिएगा, और आप चाहें तो हमारे घर पर भी आके मिल सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। इसके अलावा मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे मुश्किल तरीन वक्त में आप हमारे साथ खड़े रहे और अपने घर में जगह दी, हमें अकेला नहीं छोड़ा आपने। बहुत शुक्रिया आपका। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो? ये तो मेरा फर्ज था। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ मौजूद हूँ, जब भी जरूरत हो मैं मौजूद रहूंगा तुम्हारे लिए। ये तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटियां हमारी दी हुई तरबियत को बिल्कुल ही भूल चुकी हैं। न उन्हें खानदान, न माँ बाप, किसी की इज्जत का ख्याल नहीं। सादिक बाबा, मैं आपको समझता हूँ, इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन आपको भी तुर्कान को समझना चाहिए। उसके लिए कबूल करना इतना आसान नहीं। ये दरिया और उरूज के लिए भी काफी मुश्किल है। अपनी माँ की जगह पर किसी और औरत को देखना और उसको एक्सेप्ट ना करना एक फितरी बात है। सादिक बाबा, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपका बेहद एहतराम करता हूँ। यकीनन आप अपनी जिंदगी अपने ही उसूलों पर गुजार सकते हैं और इसमें किसी को कुछ कहने का हक भी नहीं, लेकिन आपकी बेटियों के लिए सूरत हाल मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ आपको समझाना ये चाहता हूँ कि यानी मुजगन साहिबा उज़य की माँ भी है, इसलिए आपकी बेटियों के लिए ये मुश्किल है।
और आपको याद होगा कितने मसले पैदा हुए थे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इस सब की जिम्मेदार मुस्कान साहिबा बिल्कुल भी नहीं है। यानी उस औरत ने कोई गलत काम नहीं किया। सबसे ज्यादा परेशान तो वही है। एक तरफ उसका बेटा और दूसरी तरफ तुम्हारे अंकल अदनान ने उसे बर्बाद कर दिया है। क्या ये शर्म और अफसोस की बात नहीं है? जी मैं भी ऐसा ही समझता हूँ सादिक बाबा, लेकिन आप भी जानते हैं कि मामलात अभी भी गर्म है और कोई मसला अभी हल नहीं हुआ है। देखिए, हम ना अदनान को रोक सके और ना ही उज़ै को, लेकिन मैं सच कहूंगा कि मैं आपका दिल ज़मीर जानता हूँ। आप इस बिना पर लाताल्लुक नहीं रह सकते। और मैं रहूंगा भी नहीं। मैं मुस्कान साहिबा को किसी के गुस्से या ख्वाहिश पर हरगिज कुर्बान नहीं करूंगा। मैं जो करना चाहता हूं वही करूंगा। मैं उनसे शादी करूंगा और जो भी इस काम में मेरा साथ नहीं देगा वो मुकम्मल तौर पर मुझे खो देगा। सादिक बाबा, हाँ कहो सल्जुक। मैं सादिक बाबा के साथ हूँ, कहो क्या बात है? तो फिर खुशखबरी सुन लो। अदालत ने फैसला किया है कि उज़ैर साहब पर बगैर हिरासत के मुकदमा चलाया जाएगा। अगर कार्रवाई सही रही तो उज़ैर साहब शाम 5 बजे तक बाहर आ जाएंगे। ये क्या कह रहे हो? क्या इसकी वजह से बाबा रिहा हो सकते हैं? बिल्कुल भाई, आखिरकार हम कामयाब हो गए। मैं रोशन साहिबा को खबर दे देता हूँ, वो बहुत खुश होंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम उनको मत बताना। मैं अम्मी को ये बात खुद बताऊंगा और उन्हें सरप्राइज दूंगा। देखना वो बहुत खुश होंगी। ठीक है, फिर बात करता हूँ। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। वैसे क्या आप अभी फारिग हैं? अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। मैं भी बाबा को लेने के लिए जा रहा हूँ। रास्ते में वकील के पास भी रुकूंगा मैं। हाँ मैं जरूर आता बेटा, लेकिन मुझे यहाँ बहुत से अहम काम है जिन्हें निपटाकर मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। देखो, मैंने इसके अंदर नींबू भी डाल दिए हैं और कोशिश करना शीशियों में से तेल ना गिरे। अरे आंटी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं नहीं भूलूंगी। रेस्टोरेंट ने मुझे स्टार्टर्स के लिए फोन किया था, मैं इनकार नहीं कर सकी और बहुत परेशान हो गई थी। दरअसल मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं क्या करती। तुम्हें इस तरह गुस्से में घर से निकलकर नहीं जाना चाहिए था। आंटी, अगर आप उस औरत का दिफा करने वाली हैं तो बहस मत कीजिएगा। मेरा बल्कि सबका ख्याल है कि हम दुरुस्त हैं। वैसे भी आंटी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। मगर तुर्कान, ऐसा कौन सा लम्हा है जब हमारा दिल नहीं टूटा? हमारा दिल तो हर वक्त टूटता रहता है। देखो, इस वक्त मेरा दिल बहुत रो रहा है। मैं तुम्हारे बाप के लिए उदास हूँ और तुम लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर सकती। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे आंटी प्लीज, आप ऐसा तो मत कहिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, प्यार तो करती हो लेकिन कहना नहीं मानती मेरा। चले आंटी, देखिए मेरा ड्राइवर भी आ गया है। इस पर तो टैक्सी बहुत जच रही है। लगता है जैसे काफी सालों से चला रहा है। हेलो आंटी, मुझे ये सूटकेस दे दे। हाँ ये रहा। ये ऐसे ले लेते हैं। अपनी खतरनाक सास को सलाम कहना मेरा। ठीक है, मैं जरा भी आती हूँ। मुस्कान साहिबा, मेरे बाबा बहुत बाज़मीर हैं। मेरी अम्मी भी ऐसी ही थी। उन्होंने हमें मोहब्बत से पाला है। यानी बुराई और नफरत हम सबकी फितरत में शामिल ही नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि लोग हमारी इंसानियत और जज्बात का गलत फायदा उठाएं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। और जो लोग हमारा सुकून बर्बाद करें, उनकी यहां कोई जगह नहीं। अगर आप में जरा सी भी गैरत बाकी है तो फौरन ये घर छोड़ के चली जाइएगा। बाप बेटियों के बीच में ना ही आए तो अच्छा होगा। आज का दिन हमारे लिए सबसे मुख्तलिफ और सबसे बेहतरीन है। अचीवमेंट है आज के दिन में। घर किराए पर लेने के बाद तुम काफी खुश दिख रहे हो। खुशी की वजह सिर्फ ये नहीं है। यार आज तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकती। आज नाराजगी की क्या वजह है? और ये चेहरा क्यों उतारा हुआ है तुमने अपना? वो औरत कितनी ढीठ है यार। जानती है कि उसे नहीं चाहा जा रहा, लेकिन फिर भी घर में बैठी हुई है। देखो तो सही, वो अदनान मसला है, उसका बेटा मसला है, सब बहाने हैं। सब मेरे बाबा का नरम दिल होने का फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं।
उफ, चलो हमारा तो मसला नहीं, हम तो कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे, मगर वो आंटी और लड़कियों का सुकून खराब करेगी। बाबा फाइनली आज जेल से रिहा हो रहे हैं तुर्कान। क्या तुम वाकई संजीदा हो? हाँ, उन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है। उमर, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी इस वक्त तो और कोई भी चीज मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं दे सकती है। वो कैसे? उमर, तुम्हारे बाबा बिला वजह अंदर थे, आखिरकार बाहर आ गए, खुदा का शुक्र है। ठीक है, लेकिन मैंने तुमसे ये कितनी दफा कहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं सिर्फ तुम ही पर फिदा हूँ, और मुझे ये देखकर और ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम भी बहुत ज्यादा खुश हो तुर्कान। उमर, इसका उससे क्या ताल्लुक है? देखो तो जेलस हो रहा है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। आप, क्या तुम्हारी अम्मी को मालूम है? वो तो खुशी से पागल हो जाएंगी। नहीं, मैंने अभी उन्हें कुछ नहीं बताया है। मैं बाबा को डायरेक्ट घर ले जाकर उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम लेने कब जाओगे उन्हें? मैं आज दोपहर में ही जाऊंगा। वैसे मैंने तुम्हारे बाबा से भी पूछा था, तो हो सकता है कि वो भी आ जाए। तुम मेरे बाबा से कब मिले हो? बस अभी ही मिला था तुर्कान, लेकिन इसमें क्या हर्ज है, उनसे मिल नहीं सकता मैं? ओह प्लीज, तुम उनको अब मजीद परेशान मत करो। तुम मुजगन साहिबा के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। प्लीज यार, उनका पीछे छोड़ दो। उमर, तुम मुझसे वाकई मजाक कर रहे हो ना? वो उस औरत के साथ नहीं हो सकते, हरगिज़ नहीं। वो अपने बेटे को और खुद को हम पर मुसल्लत कर रही है। यार, इस सब में उस औरत की गलती नहीं है। बिल्कुल है। उसने धोखा दिया है बाबा को। उसके बेटे ने दोबारा मसला खड़ा किया। उफ, मेरे बाबा हमारा नहीं तो कम से कम उरूज के बारे में तो सोचे ना। उरूज अभी कैंसर से सेहतयाब हुई है, सरदार के साथ नई लाइफ शुरू करने वाली है। उसे सबसे दूर रखना चाहिए ना। तुर्कान ठीक है, लेकिन सुनो। कोई लेकिन वेकिन नहीं। और तुम इस मामले से बिल्कुल दूर रहना। मेरे बाबा का साथ देने की जरूरत बिल्कुल भी मत करना, वरना झगड़ा हो जाएगा। अब चलो यहाँ से होटल चलते हैं, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ बस। कहाँ जा रही है मुश्किल साहिबा? बेहतर है कि मैं चली जाऊं यहाँ से। क्या तुर्कान ने कुछ कहा है आपसे? देखें, उसकी बातों को संजीदा मत लें। लड़कियां अपने बाप से बहुत प्यार करती हैं। वो नहीं जानती कि वो क्या कह रही हैं। उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। जो मुंह में आता है बस कह देती हैं। मैं सबकी मुस्तहिक नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है, मगर ये सब कुछ वो आपके बेटे की वजह से कर रही है। मैंने अपने बेटे को खुद से जुदा कर दिया है, दिल से निकाल दिया है मैंने उसे, और बहुत गहरा दुख है मुझे इस बात का। मुझे नहीं मालूम कि मैं अब और क्या करूं। खुदा का वास्ता है, मुझे यहाँ से जाने दे। प्लीज ऐसा मत करें मुश्किल साहिबा, आपको खुदा का वास्ता, वरना मेरे भाई का दिल टूट जाएगा। और वो अदनान भी तो आपको सुकून नहीं लेने दे रहा, तो इस तरह आपका घर भी आपके लिए महफूज नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आप यहाँ से कहीं मत जाएं। उसने तो मेरा घर भी बेसकून कर दिया है। कैसी आजमाइश है ये। जरूरत पड़ी तो पुलिस से पनाह ले लूंगी, लेकिन मजीद यहाँ नहीं रह सकती मैं नुसरत साहिबा। ऐसा करें, ये आप मुझे दे दें। लाएं। चले आए मुश्किल साहिबा, यहाँ थोड़ी देर बैठ जाएं। मुश्किल साहिबा, अगर आप यहाँ से चली गई तो भाई अपनी बेटियों को कभी माफ नहीं करेंगे और मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। और मैं अपने भाई को जानती हूँ, वो भी कहीं चले जाएंगे इस घर को छोड़कर। कई दफा दिल के दौरे पड़ने पर वो हॉस्पिटल में दाखिल हो चुके हैं। लड़कियों की बात को दिल पर मत ले, वो कुछ दिन बोलेंगी, उसके बाद ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर अब आप चली गई तो तीनों लड़कियां मुझे अपना दुश्मन समझती हैं। वो इल्जाम लगाती हैं मुझ पर कि मैंने उनकी वालिद की नेकी का गलत फायदा उठाया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं और क्या करूं। देखें, मैं आपके लिए एक जबरदस्ती कॉफी बनाती हूँ, जिसे पीकर आप पुरसुकून हो जाएंगी। लेकिन ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी।